रात का वो समय जब पूरे शहर की लाइटें मंद होने लगती हैं, सड़कें सुनसान हो जाती हैं और बस हवा की धीमी सरसराहट आपके कानों में एक रहस्यमय कहानी फुसफुसाती है। ये वही घड़ी है जब आपके आसपास की दुनिया सोने लगती है, लेकिन आपका मन सबसे ज्यादा जागने लगता है। योगियों का कहना है, सोने से ठीक पहले के ये कुछ मिनट ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली दरवाजा है। ये दरवाजा जो आपके विचारों, आपकी इच्छाओं और आपकी किस्मत के बीच सीधा रास्ता बनाता है। पर सवाल ये है, क्या आप जानते हैं इस दरवाजे को कैसे खोलना है? आज मैं आपको ऐसी गुप्त आदतें बताऊंगी जिन्हें सदियों से योगी चुपचाप अपने जीवन में अपनाते रहे हैं, क्योंकि ये आदतें सिर्फ नींद नहीं बदलती, ये आपकी किस्मत बदल देती हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सोने से पहले का समय इतना खास क्यों है। क्या आपने कभी महसूस किया है, दिन भर की भाग दौड़, कामकाज, थकान सब खत्म होने के बाद रात में जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो मन एकदम अलग तरह से काम करने लगता है। योगियों का कहना है, ये सिर्फ आराम का समय नहीं है, ये है मन और आत्मा का स्वर्णिम समय। दिन भर आपका मस्तिष्क बीटा वेव में काम करता है, तेज, सक्रिय, लेकिन बिखरा हुआ। जैसे जैसे रात गहराने लगती है, आपकी दिमागी तरंगे अल्फा और थीटा वेव में बदलने लगती है, और यही वो पल है जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला हुआ होता है। अवचेतन मन वो जगह है जहां आपके विचार, आपकी मान्यताएं और आपके डर सबके बीच छिपे होते हैं। और रात में सोने से ठीक पहले ये बीज पानी पाकर तेजी से अंकुरित होने लगते हैं। अगर आपने इस समय नकारात्मक सोच बोई है तो कल आपका दिन वैसा ही होगा, लेकिन अगर आपने इस समय सही विचार, सही भाव, सही ऊर्जा बोई है तो ब्रह्मांड कल उसी दिशा में आपके लिए रास्ते खोल देगा। यही कारण है कि योगानंद जी कहा करते थे, दिन का सबसे पवित्र क्षण वो है जब तुम नींद में जाने वाले हो। दिन भर हमारी ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है, काम, लोगों से मुलाकात, भावनाओं की हलचल और थकान। पर सोने से ठीक पहले शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा नाड़ियां अपने आप रीअलाइन होने लगती हैं। अगर इस समय आपका मन शांत है और आपकी सोच सकारात्मक है तो ये ऊर्जा प्रवाह आपको अगली सुबह ताजगी, हल्कापन और अद्भुत क्रिएटिविटी देकर जगाएगा। क्रिया योग की मान्यता है कि सोने से पहले का आखिरी विचार, आखिरी भाव आपके कर्मों पर सीधा असर डालता है। रात में गहरी नींद के दौरान अगर आपने सोने से पहले क्षमा, प्रेम और कृतज्ञता को अपनाया हो तो कई पुराने कर्म बीज जलकर खत्म हो सकते हैं। पर अगर आपने गुस्से, ईर्ष्या या डर के साथ नींद ली है तो वही बीज और गहराई से आपकी आत्मा में जड़ें जमा लेते हैं। योगियों का कहना है, हर इंसान नींद में आंशिक रूप से सूक्ष्म लोक में प्रवेश करता है। सोने से पहले का समय उस यात्रा की बोर्डिंग जैसा है। अगर आपका मन भारी है तो यात्रा निचले भारी लोकों में होगी जहां नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है, लेकिन अगर मन हल्का और पवित्र है तो आपकी आत्मा उच्च लोकों में जाएगी जहां दिव्य मार्गदर्शन और प्रेरणा आपका इंतजार कर रही है। दिन भर हमारी संकल्प शक्ति घटती बढ़ती रहती है, लेकिन सोने से पहले जब शरीर रिलैक्स है और मन शांत, तो आपकी आंतरिक शक्ति अपने सबसे गहरे और स्थिर रूप में होती है। ये वही पल है जब आप अपने जीवन के सबसे बड़े बदलाव का संकल्प कर सकते हैं, और वो संकल्प सीधे आपकी आत्मा में उतर जाता है। प्राचीन गुरुओं का मानना था कि नींद में आत्मा को आत्मिक शिक्षकों से मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन ये दरवाजा तभी खुलता है जब सोने से पहले मन भारी ना हो और आत्मा ग्रहणशील हो। अगर आप इस समय को पवित्र बना लें तो नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा का एक दिव्य माध्यम बन जाती है। तो चलिए
अब हम उन गुप्त आदतों की बात करते हैं जिसे अपनाकर आपके मन, धन और भाग्य में बदलाव आएगा। पहला है कृतज्ञता ध्यान, यानी ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। दिन भर में हम अनगिनत अनुभवों से गुजरते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, लेकिन रात में सोने से पहले हमारे पास एक सुनहरा मौका होता है अपने दिल को कृतज्ञता से भरने का। कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक कंपन जो आपके पूरे अस्तित्व को बदल देती है। योगियों का कहना है, जब आप आभारी होते हैं तो आपका हृदय चक्र यानी कि अनाहत चक्र धीरे धीरे खुलने लगता है, और जब ये खुलता है तो ब्रह्मांड आपके जीवन में प्रेम, अवसर और समृद्धि सहजता से बहाने लगते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए सोने से पहले, बिस्तर पर लेटने से पहले या फिर बैठकर अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और सोचिए आज दिन भर में वो 3 आदतें कौन सी हैं जिनके लिए आप सच में दिल से आभारी हैं। शायद किसी ने आपको मुस्कुराकर देखा हो, या किसी ने आपकी मदद की हो, या बस इतना कि आज का दिन बिना किसी बड़े दुख के गुजर गया। एक एक पल को महसूस कीजिए, उसके साथ जुड़ी खुशी और अपनापन अपने दिल में उतारिए। अब मन ही मन कहिए, धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन के हर आशीर्वाद के लिए। ये शब्द एक तरंग की तरह आपके दिल से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। योगानंद जी कहा करते थे, जो हृदय कृतज्ञ है उस तक अभाव कभी पहुंच ही नहीं सकता। जब आप सोने से पहले कृतज्ञता ध्यान करते हैं तो आप अपने अवचेतन में ये संदेश डालते हैं कि आप पहले से ही संपन्न, सुरक्षित और धन्य हैं। और सुबह जब आप उठते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसी भाव में नए उपहार देने लगता है। आज रात सोने से पहले बस 5 मिनट दीजिए अपने दिल को आभारी बनाने के लिए, और फिर देखिए कैसे आपका जीवन दिन ब दिन एक आशीर्वाद में बदलने लगता है। दूसरा है इच्छा संस्कार विधि, यानी डिजायर इम्प्रिंट मेथड। क्या आपको पता है, आपकी हर बड़ी इच्छा, हर सपना पहले आपके अवचेतन मन की धरती पर बोया जाने वाला एक बीज है, और अगर ये बीज सही समय पर सही तरीके से बोया जाए तो ब्रह्मांड उसे उगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। योगियों की एक पुरानी तकनीक है जिसे कहते हैं इच्छा संस्कार विधि। ये विधि सोने से ठीक पहले आपके अवचेतन मन के दरवाजे पर आपकी सबसे गहरी इच्छाओं का संदेश छोड़ देती है। रात का समय एक रहस्यमय द्वार है, दिन और नींद के बीच एक ऐसा क्षण जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से खुला होता है, और जो भी आप उस क्षण में अपने मन में डालते हैं वो सीधा आपके चेतना की जड़ों तक पहुंच जाता है। इस विधि को करने के लिए सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठिए, मोबाइल, टीवी सब बंद कर दीजिए, कुछ देर गहरी सांस लें और अपने मन को स्थिर कीजिए। अब अपनी एक ही इच्छा चुनिए, सिर्फ एक, जिसे आप पूरे दिल से पाना चाहते हैं। फिर मानो कि वो पहले से पूरी हो चुकी है। उसको जितना हो सके विस्तार से देखिए, महसूस कीजिए उसके रंग, उसकी खुशबू, उसके साथ जुड़ी भावनाएं। अब मन ही मन कहिए, हे प्रभु ये मेरा संकल्प है, इसे पूरा करने की शक्ति दीजिए। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, ये बीज हैं जो आज रात आपके मन की मिट्टी में बोए जा रहे हैं। योगानंद जी कहा करते थे, मन में बोया गया संकल्प अगर भाव और विश्वास से सींचा जाए तो उसे फल देने से कोई रोक नहीं सकता। और यही इच्छा संस्कार विधि का रहस्य है। आज रात अपनी इच्छा का बीज अपने अवचेतन में बोइए, और फिर देखिए कैसे आने वाले दिनों में ब्रह्मांड आपके लिए असंभव रास्ते भी खोल देता है। तीसरा है ऊर्जा शुद्धि प्राणायाम। हम हर दिन सैकड़ों तरह की ऊर्जा को अपने अंदर खींचते हैं। कुछ ऊर्जा शुद्ध होती है तो कुछ भारी और नकारात्मक। ये भारीपन
आपके विचारों को धुंधला कर देता है, हमारे मन को थका देता है और हमारी आत्मा की रोशनी को ढक देता है। योगियों के अनुसार अगर आप अपनी ऊर्जा को रोजाना शुद्ध नहीं करते तो धीरे धीरे आपका मन थका हुआ, भावनाएं असंतुलित और जीवन में प्रेरणा कम हो जाती हैं। इसीलिए योगानंद जी ने सिखाया ऊर्जा शुद्धि प्राणायाम, एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास जो आपकी प्राण शक्ति को साफ करता है और आपको फिर से तरोताजा कर देता है। आइए कल्पना कीजिए कि आप एक शांत जगह पर बैठे हैं, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, कंधे ढीले, हाथ घुटनों पर टिके हुए। अब नाक से गहरी सांस लें। ऐसा महसूस करें कि आप शुद्ध सुनहरी रोशनी अपने अंदर खींच रहे हैं। सांस को 3 सेकंड तक रोकिए और महसूस कीजिए ये सुनहरी ऊर्जा आपके पूरे शरीर में हर कोशिका को धो रही है, जैसे किसी नदी का निर्मल जल धूल को बहा ले जाता है। अब मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें और कल्पना करें कि आपके भीतर की सारी थकान, सारा तनाव, सारी नकारात्मकता एक काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। इसे 7 बार दोहराइए और हर बार आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है, आंखों के पीछे की थकान पिघल रही है और भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो रहा है। ये ऊर्जा शुद्धि प्राणायाम सिर्फ सांस का खेल नहीं, ये आपके भीतर के मंदिर की सफाई है। जब मन और ऊर्जा शुद्ध होती है तो आत्मा की रोशनी बिना किसी रुकावट के दुनिया में चमकने लगती है। चौथा है क्षमा संकल्प विधि, यानी कि फॉरगिवनेस अफर्मेशंस। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जहां किसी ने हमें चोट पहुंचाई, धोखा दिया या हमारे भरोसे को तोड़ दिया। ये घटनाएं हमारे दिल में एक बोझ छोड़ देती हैं, एक गांठ जो समय के साथ और कसती जाती है। और क्या आप जानते हैं, जब तक ये गांठ नहीं खुलती, हमारी ऊर्जा, हमारी खुशी धीरे धीरे सूखने लगती है। योगियों के अनुसार क्षमा दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए एक मुक्ति है। जब हम क्षमा संकल्प करते हैं तो हमारी अपनी आत्मा से कहते हैं, मैं इस पीड़ा को छोड़ता हूं ताकि मैं फिर से मुक्त होकर जी सकूं। तो आइए एक सरल लेकिन गहरी विधि करें जिसे योगानंद जी ने भी अपनाने की सलाह दी है। अपनी आंखें बंद कीजिए, रीढ़ सीधी रखिए और गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि आप एक शांत उजली रोशनी से घिरे हुए हैं। अपने मन से उस व्यक्ति को लाएं जिसने आपको कभी चोट पहुंचाई, उसका चेहरा, उसकी आवाज आपके सामने हो। और अब मन ही मन या हल्की आवाज में ये संकल्प दोहराएं, मैं तुम्हें उस गलती के लिए क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ा को छोड़ता हूँ। तुम्हारी आत्मा को शांति और प्रेम की शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं खुद को भी क्षमा करता हूँ कि इतने समय तक इस दर्द को पकड़े रखा। आज मैं इस बोझ को ब्रह्मांड को सौंपता हूँ। जब आप ये शब्द कहते हैं तो कल्पना करें कि आपके दिल से एक काली धुंध निकलकर आसमान में विलीन हो रही है और उसकी जगह एक सुनहरी गर्म रोशनी आपके दिल में भर रही है। ये क्षमा संकल्प सिर्फ एक बार का नहीं बल्कि रोज का अभ्यास है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि दिल हल्का हो गया है, मन साफ हो गया है और आपकी ऊर्जा फिर से बहने लगी है। याद रखिए, क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। रात का ये समय आपका सबसे सच्चा आईना है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आपकी आत्मा ब्रह्मांड से सीधे बात करती है। आज आपने जाना कैसे कृतज्ञता ध्यान आपका हृदय भर देता है, कैसे इच्छा संस्कार विधि आपके सपनों को ऊर्जा देती है और कैसे ऊर्जा शुद्धि प्राणायाम आपको भीतर से साफ करता है, कैसे क्षमा संकल्प आपका बोझ हल्का करता है। याद रखिए, हर रात सोने से पहले आपके पास एक छोटा सा दरवाजा खुलता है जो आपको आपके उच्चतम रूप से
आपके सच्चे सामर्थ्य से, आपके ईश्वर से जोड़ देता है। लेकिन ये दरवाज़ा हमेशा खुला नहीं रहता। यह सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो हर रात प्रेम, कृतज्ञता और प्रकाश के साथ सोते हैं। तो आज से अपने रात के इन आखिरी 15 मिनटों को अपने जीवन के सबसे पवित्र 15 मिनट बना दीजिए। इन आदतों को अपनाइए और देखिए कैसे आने वाला हर दिन, हर सुबह आपको और ऊंचा उठाती है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आज से आपके सपने सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, वो आपका भविष्य बनेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं योगियों के सुबह के गुप्त नियम, जो आम लोगों को पता नहीं होते। आंखें खुलते ही सबसे पहले धन्यवाद बोलिए, किसी ईश्वर को, ब्रह्मांड को या अपनी आत्मा को। मन में कहें, धन्यवाद इस नए दिन के लिए, इस जीवन के लिए, इस अवसर के लिए। ये पहले 10 सेकंड आपके पूरे दिन की फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं। दूसरा है, बिस्तर पर बैठे बैठे 7 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड से स्वर्णिम ऊर्जा खींच रहे हैं और हर छोड़ते हुए सांस के साथ आलस से बाहर निकाल रहे हैं। यह आपके शरीर और मन को तुरंत सक्रिय करता है। तीसरा है, उठते ही 3 शक्तिशाली वाक्य बोलें, जैसे मैं ईश्वर की असीम ऊर्जा से जुड़ा हूँ, आज का दिन मेरे लिए अवसर लेकर आया है, मैं अपने लक्ष्य की ओर पूरी शक्ति से बढ़ रहा हूँ। इसे कहते समय भावनाओं के साथ कहें, तभी ये आपके अवचेतन में उतरेंगे। चौथा है, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि ऊपर से एक सुनहरी रोशनी आपके पूरे शरीर में बह रही है। ये आपके मन से बचे हुए भय, तनाव और थकान को धोकर साफ कर रही है। योगियों के अनुसार इससे दिन भर नकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच ही नहीं पाती। पांचवा है, सुबह का पहला निर्णय आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। सोच समझकर तय करें कि आज आपका एक सबसे जरूरी काम क्या है और उसी से दिन की शुरुआत करें। अगर आज इस वीडियो की एक भी बात आपके मन की गहराई में उतर गई है, तो ये कोई संयोग नहीं है। हो सकता है ये वही संदेश हो जिसे ब्रह्मांड काफी समय से आप तक पहुंचाना चाह रहा था। तो इस रोशनी को अपने तक मत रोकिए, इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन सबके साथ बांटिए जिनकी जिंदगी में ये ज्ञान नई सुबह ला सकता है। और हाँ, इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि हर वह रहस्य जो योगियों ने सदियों तक संजो कर रखा, सबसे पहले आप तक पहुंचे। घंटी को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार जब हम कोई नया रहस्य खोलेंगे, आप पहले श्रोता होंगे उस अनमोल पुकार की। धन्यवाद।